हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की इंग्लिश की पोएम एन जेनिफर्स टाइगर, जिसकी पोएट है एंड्रिना रिच। एंड इन्होंने इस पोएम में हमें कंट्रास्ट दिखाया है बिटवीन द लाइफ ऑफ अ टाइगर। टाइगर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनिमल जो अपनी मर्जी का मालिक होता है, फॉरेस्ट में वो घूमते रहते हैं अपने फ्रीडम के साथ। बट एट द सेम टाइम इन्होंने कंपैरिजन करा है विद द लाइफ ऑफ अ मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन में जो मैरिज के बाद उनको फीलिंग्स आती हैं, उनमें जितना उनके ऊपर जेंडर ऑपरेशन होता है, घर के कामों में ही लेडीज़ लगी रहती हैं, दे आर नॉट फ्री। तो वहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन करा है बिटवीन द टाइगर एंड लाइफ ऑफ अ मैरिड वुमन। स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in a sleek chivalric certainty. यहाँ पे जो नीडल वर्क से जो हमारी आंट जेनिफर है, जो टाइगर बना रही है, उसको बोला हमारे पोएट ने वो कैसे हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो prance across a screen मतलब जब वो चल रहे हैं तो वो कैसे चल रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली वॉक कर रहे हैं। दे आर फुल ऑफ फ्रीडम, दे आर फुल ऑफ करेज। तो आंट जेनिफर के टाइगर कैसे हैं, वो फ्रीडम से भरे हैं, करेज से भरे हैं। आंट जेनिफर के टाइगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो prance across a screen अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आए तो व्हाट यू हैव टू राइट दैट जो टाइगर्स है दे आर मूविंग विद द फीलिंग ऑफ फ्रीडम और बहुत ही एनर्जेटिकली दे आर वॉकिंग। नाउ ब्राइट टोपाज क्या होता है, टोपाज एक टाइप का येलो कलर का आप मान लो क्रिस्टल होता है जो बहुत चमकता है। तो वैसे ही टाइगर्स का कलर कैसा है, येलो चमकता हुआ कलर है हमारे टाइगर्स का। डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, डेनिजन मतलब होता है किसी भी जगह का इनहैबिटेंट, यानी कि तुम कहाँ रहते हो, यू लिव इन अ सिटी, तो तुम सिटी के इनहैबिटेंट हो। ऐसे ही जो हमारा टाइगर है वो कहाँ का इनहैबिटेंट है, वो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि इट इज़ आई मीन टू से इनहैबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो हमारा टाइगर कहाँ रहता है, फॉरेस्ट के अंदर रहता है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन अ स्लीक चिवरलिक सर्टेनिटी। यहाँ पे पोएट ने बोला कि ये जो टाइगर्स हैं ये किसी से नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक चिवरलिक सर्टेनिटी। चिवरलिक आप एक कह सकते हो, एक क्वालिटी है, एक एडजेक्टिव है, जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव और गैलेंट वे में चलने को बोलते हैं। आपने देखा है ना टाइगर की वॉकी कैसे होती है, देख के बंदे को डर लग जाता है। तो वैसे ही आंट जेनिफर के टाइगर जो उन्होंने बनाए हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो अपने रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आते हैं उसको पार करके चल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइगर का सिनेरियो, तो यहाँ तक हमने टाइगर की क्वालिटीज़ पढ़ी कि टाइगर बहुत ज़्यादा चिवलरिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत ब्रेव होते हैं। बट अब हमें दिखाएंगे कि आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है। हाउ इज़ आंट जेनिफर? Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool find even ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. यहाँ पे हमें कंट्रास्ट दिखा दिया टाइगर की लाइफ का और आंट जेनिफर की लाइफ का। आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो काँप रही हैं, इनफैक्ट वो एक नीडल तक नहीं पकड़ पा रही है जिससे वो अपनी कढ़ाई कर सके। कढ़ाई मतलब वो करते हैं ना, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं कपड़े पे, वो वाली। तो आंट जेनिफर इतनी ज़्यादा वीक है, फिजिकली वीक नहीं, यहाँ पे मेंटली वीक की बात हो रही है। वो जेंडर ऑपरेशन का शिकार है, जैसे कि शादी के बाद लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर आता है। तो यहाँ पे पोएट हमें वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो इतनी ज़्यादा मेंटली प्रेशर में है कि उनकी जो उंगलियां हैं वो काँप रही हैं और वो आइवरी यानी कि कपड़े के ऊपर से नीडल तक बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। वो इतनी ज़्यादा नर्वस है, इतनी ज़्यादा टेरिफाइड है और जेंडर ऑपरेशन का शिकार हो गई हैं। तो यहाँ पे आपने देखा टाइगर कैसा था, चिवलरिक, गैलेंट, ब्रेव, कॉन्फिडेंट। और यहाँ पे हमारी आंट जेनिफर कैसी है, नर्वस, टेरिफाइड और वो जेंडर ऑपरेशन का शिकार है। यानी कि जो उनके हस्बैंड है, उनके घर के जो मेल है, आफ्टर द मैरिज शी इज़ वेरी प्रेशराइज्ड। अब हमें आगे पढ़ेंगे द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अंकल्स वेडिंग बैंड मतलब जो उनकी एंगेजमेंट रिंग है, शादी के बाद लड़कियों को रिंग पहनती है ना, तो वो जो वेडिंग बैंड है ना वो उनके लाइफ में खुशियाँ नहीं लेकर आया है, वो लेकर आया है सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। बहुत हैवी है, यहाँ पे मैट्रिमोनी का वेट बता रखा है, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बता रखा है। जब लड़की की शादी होती है तो उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटीज़ आ जाती है और वो उसके बोझ के नीचे दब जाती है। तो यही लिखा है वो जो वेडिंग रिंग है, अगर एग्जाम में आया व्हाट इज़ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो वो क्या है, उनकी एंगेजमेंट रिंग है। एंड उसके नीचे वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गई हैं, वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक है। तो यहाँ हमने कंट्रास्ट देखा कि टाइगर कैसे हैं, डेनिजन्स ऑफ ग्रीन, फॉरेस्ट में घूमते हैं, मज़े से, फ्रीडम से भरे हैं। और यहाँ पे आंट जेनिफर नर्वस है, टेरिफाइड है, वेडिंग बैंड जो है उसके बोझ के नीचे वो प्रेशराइज हो गई है। नाउ एंड ऑफ द पैराग्राफ पे हम आ गए हैं। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, स्टिल रिंग्ड विद ऑडियल शी वॉज मास्टर्ड बाय।
यहाँ पे पोएट ने ये बताया जब आंट मर भी जाएंगी ना, व्हेन शी विल डेड, तब भी वो अपनी इन ड्यूटीज़ से रिज़ाइन नहीं कर सकती है। ये जो मैट्रिमोनी यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी में जितनी भी ड्यूटीज़ उनके ऊपर आई हैं वो उनके साथ ग्रेव तक जाएंगी, जब तक वो मरेंगी तब तक उनके साथ वो जाएंगी और वो कभी भी अपने आप को फ्री नहीं करा पाएंगी इस बर्डन से। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, ऑर्डियल्स मतलब होता है बैड एक्सपीरियंसेस। जो आंट जेनिफर है उन्होंने मैरिड लाइफ में कोई खुशियाँ नहीं देखी हैं, शी हैड ऑल द बैड एक्सपीरियंसेस, और वो बैड एक्सपीरियंसेस उनके साथ उनकी डेथ के बाद भी रहेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन दिखाई है ऑफ अ वुमेन के साथ जो होता है मैरिज के बाद में, तो वो बहुत परेशान रहती है हर एक वुमेन जो है हमारी सोसाइटी की, एंड वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है मैरिजहुड की उससे कभी भी फ्री नहीं हो पाती, डेथ के बाद भी वो उससे फ्री नहीं हो पाती हैं। द टाइगर्स इन द पैनल शी मेड विल गो ऑन प्राउंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड। यहाँ पे पोएट ने बोला कि बट जो आंट जेनिफर तो डेथ हो गई, बट वो डेथ के बाद भी उन बंधनों में से बाहर नहीं आ पाएंगी, उन ड्यूटीज़ में से बाहर नहीं आ पाएंगी, उनके अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हमेशा उनका पीछा करेंगे। बट जो उनके टाइगर है जो उन्होंने पैनल पे बनाया, पैनल क्या है आपने देखा है मम्मी आपकी कभी कुछ एम्ब्रॉयडरी करती होंगी, ऐसा पैनल होता है उस पर नीडल से ऐसे ऐसे थ्रेड वर्क कर देंगे। तो जो पैनल पे उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो प्रांस करेंगे, प्रांस मतलब क्या है, वो चलेंगे हमेशा प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो लास्ट में भी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया बिटवीन टाइगर एंड आंट जेनिफर, दैट आंट जेनिफर मरने के बाद भी टेरिफाइड ही रहेंगी, उनके ऊपर से कोई जो उनका वेट था वो कभी भी नहीं हटेगा। बट जो टाइगर्स हैं वो हमेशा की तरह ही बहुत ही गैलेंट वे में, बहुत ही सिविलरिक यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में, प्राउड और अनअफ्रेड बिल्कुल अपनी लाइफ को जीते रहे। तो विद दिस हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे पोएट ने हमें दिखाया है एक्सपीरियंसेस ऑफ अ मैरिड वुमेन, यानी कि जब शादी हो जाती है एक लड़की की तो उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होता है, वो जेंडर ऑपरेशन में रहती है, यानी कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उन्हें रहना पड़ता है। जैसे कि टाइगर वो अपने वर्ल्ड में, वो अपने फॉरेस्ट में बहुत खुशी से रहता है, कॉन्फिडेंट होकर रहता है, उसके ऊपर कोई डोमिनेट करने वाला नहीं होता। बट जो वुमेन है, जो एक औरत है, उसके अंदर फैमिली में जितने भी मेल्स होते हैं वो उसको डोमिनेट करते रहते हैं और वो जो उसके एंगेजमेंट रिंग है वो उसके ऊपर बोझ बन के पड़ी रहती है। ओके, तो विद दिस पोएम इज़ फुली एंडेड। अब आपको अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है या कोई भी पोएम पढ़नी है इंग्लिश की क्लास 12 की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, क्लास 12 इंग्लिश बाय सिमरन साहनी, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। सेकेंडली नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, इस पोएम के, किसी और पोएम के, हर एक चीज़ के नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे गिवन है, हैंड रिटन भी है, टाइप फॉर्म में भी है, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट, रेफरिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, इंग्लिश के, इको के, ज्योग्राफी के, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, एवरीथिंग, हर एक नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे अवेलेबल है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन गो एंड एक्सेस इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, सो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।